हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि एक कार्नोट इंजन है। एक कार्नोट इंजन की साइकिल है जो रन होती है टेम्परेचर अल्फा टी नॉट से लेकर टेम्परेचर टी नॉट तक, और जो मिनिमम और मैक्सिमम वॉल्यूम होती है स्टेट 1 और स्टेट 3 की, वो है वी नॉट और एन वी नॉट। तो जो साइकिल है वो 1 मोल यूज करती है और गामा उसका लाइक गामा है। तो अपन को बताना है कि जो वर्क डन होगा हर प्रोसेस में 1 2 2 3 3 4 4 1 वो कितना होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो पहले तो यूज होगा कि कार्नोट इंजन क्या होता है, कार्नोट इंजन। फिर दूसरा होगा आइडियल गैस इक्वेशन जो कि होती है पीवी इजिकल्स टू एनआरटी। फिर तीसरा होगा एडियाबैटिक प्रोसेस जिसको अपन लिख सकते हैं पीवी की पावर गामा इजिकल्स टू कांस्टेंट। फिर चौथा अपन यूज करेंगे वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि कितना होता है, वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस होता है माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। फिर अपन यूज करेंगे वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस जो कि कितना होता है, वो होता है पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। तो ये सब चीज की कॉन्सेप्ट है जो अपन लोग यूज करेंगे। तो इससे पहले अपन को स्टेट 1 स्टेट 2 और स्टेट 3 स्टेट 4 चारों पे अपन को प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए होगी। तो अगर मैं ऐसे लिख लूं कि स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3 स्टेट 4, तो इन चारों पे अपन को किस किस की वैल्यू चाहिए। पहले अपन लिख लेते हैं टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर जा रहा है अल्फा टी नॉट से टी नॉट, तो अपन बोल सकते हैं कि 1 पे और 3 पे टेम्परेचर 1 कितना होगा, अल्फा टी नॉट, और टेम्परेचर 3 होगा टी नॉट। और ये जो प्रोसेस होती है कार्नोट इंजन में, ये होती है आइसोथर्मल, ये होती है एडियाबैटिक, ये होती है आइसोथर्मल और ये होती है एडियाबैटिक। तो 2 पे भी टेम्परेचर सेम होगा 1 जैसा, तो 2 पे भी टेम्परेचर हो जाएगा अल्फा टी नॉट। सिमिलरली 4 पे टेम्परेचर हो जाएगा टी नॉट। फिर इसने अपन को वॉल्यूम दे रखी है 1 और 3 पे, जो कि वॉल्यूम तो 1 तो वी नॉट और वॉल्यूम एट 3 है एन वी नॉट। तो इससे अपन प्रेशर 1 निकाल सकते हैं। जब अपन मोल्स को 1 कर देंगे तो प्रेशर एट 1 अपने पास कितना आ जाएगा, प्रेशर पीवी इक्वल टू एनआरटी से अपने पास आ जाएगा अल्फा आर टी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट। ये आ जाएगा प्रेशर एट 1। और प्रेशर एट 3 सिमिलरली पीवी इक्वल टू एनआरटी से अपन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आर टी नॉट डिवाइडेड बाई एन वी नॉट। ये आ जाएगा प्रेशर एट 3। अब अपन को निकालना है वॉल्यूम एट 2 और वॉल्यूम एट 4, और ये दोनों आने के बाद अपन प्रेशर सीधा लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम एट 2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपन एक एडियाबैटिक इक्वेशन, जैसे 2 से 3 एक एडियाबैटिक इक्वेशन है, तो उससे अपन क्या लिख लेंगे, पी टू वी टू की पावर गामा इज इक्वल्स टू पी थ्री वी थ्री की पावर गामा। और अपन जो 1 से 2 आइसोथर्मल है उससे अपन लिख सकते हैं पी टू वी टू इज इक्वल्स टू पी वन वी वन। तो अपन को अब अगर अपन इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो P2 से P2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास इस तरह बचेगा V2। P3 अपन को पता है, V3 अपन को पता है, P1 अपन को पता है, V1 अपन को पता है, तो इससे अपन V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इससे जब अपन V2 की वैल्यू निकालेंगे तो इससे अपने पास V2 की वैल्यू आ जाएगी एन वी नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 1 गामा माइनस 1। और इससे अपन सिमिलरली प्रेशर एट 2 निकाल लेंगे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से, तो वो अपने पास आ जाएगा अल्फा के पावर गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 आर टी नॉट डिवाइडेड बाई एन बी नॉट। अब वॉल्यूम एट 4 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम एट 4 निकालने के लिए 3 to 4 वाली एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अपन बोल सकते हैं कि प्रेशर एट 4 वॉल्यूम एट 4 की पावर गामा इज इक्वल्स टू प्रेशर एट 3 वॉल्यूम एट 3 की पावर गामा। और अपन 1 to 4 वाली, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, 3 to 4 वाली एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है, जो 1 to 4 वाली है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो 1 to 4 वाली एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उसके लिए अपन में क्या लिख सकते हैं, P4 V4 की पावर गामा इजिकल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, P1 V1 की पावर गामा। और जो 3 4 वाली है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हो जाएगी P4 V4 इजिकल्स टू P3 V3। इन दोनों इक्वेशन को भी अगर अपन डिवाइड कर दें तो इधर बचेगा V4, और P1 पता है, V1 पता है, P3 पता है, V3 पता है। तो इससे अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास V4 की वैल्यू आएगी अल्फा की पावर 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई वी नॉट। और इससे अब जब अपन प्रेशर एट 4 निकालेंगे वो अपने पास आ जाएगा आर टी नॉट
डिवाइडेड बाय अल्फा के पावर 1 डिवाइडेड गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय वी नॉट। तो ये अपने पास चारों स्टेट्स पे टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यू होगी। अब ये यूज करके अपन निकालेंगे वर्क डन एट 1 2 2 3 3 4 और 4 1। तो अगर अपन ये निकालने लगे तो जो अपन वर्क डन एट 1 2 देखेंगे, तो वर्क डन एट 1 2, वर्क डन एट 1 2 क्या होगा? वर्क डन एट 1 2 जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है। तो वर्क डन एट 1 2, वर्क डन इन प्रोसेस 1 2, अगर 1 2 एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन होता है nRT ln V1 डिवाइडेड बाय V2। ये हो जाएगा अपना वर्क डन बाय, तो 1 और V1 और V2 की वैल्यू अपन ने जस्ट पहले निकाली है, तो वो वैल्यू जब अपन पुट कर देंगे तो अपने पास वर्क डन एट 1 2 की वैल्यू आ जाएगी R अल्फा T नॉट ln n डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ये अपने पास आ जाएगी वर्क डन 1 2 की वैल्यू। सिमिलरली अपन लोग वर्क डन 2 3 करेंगे, तो 2 3 क्या है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उसके लिए 2 3 के लिए अपन वर्क डन ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपन एक तो लिख सकते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, या फिर अपन डेल्टा PV है उसको अपन NR से भी रिप्लेस कर सकते हैं और अपन उसको लिख सकते हैं R डेल्टा T डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो ये जब अपन करेंगे तो ये करने से अपन डेल्टा T इसके अंदर क्या होता है, T2 माइनस T3 होता है, तो आर T2 माइनस T3 डिवाइडेड गामा माइनस 1, क्योंकि वो ये कैसे आएगा, जब अपन P1 V1 को रिप्लेस कर देंगे NR T1 से और P2 V2 को रिप्लेस कर देंगे NR T2 से, तो अपने पास ये आ जाएगा R T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो ये दूसरा फॉर्मूला होता है। तो वो 2 3 के लिए ये क्या होता है, वैसे P2 V2 माइनस P3 V3 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख के अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई अल्फा T नॉट माइनस T नॉट। ये सब वैल्यूज अपन पिछले वाली स्लाइड से यूज कर रहे हैं। तो और फिर उसके बाद अपने पास वर्क डन एट 3 1, 3 1 क्या है, अब 3 1 फिर से एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उसमें वर्क डन कितना हो जाएगा nR T नॉट ln V3 बाई V4, वर्क डन एट 3 4, सॉरी वर्क डन एट 3 4, तो वो आ जाएगा nR T ln V3 बाई V4। तो इसको जब अपन वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R T नॉट ln, अपन कौन सा कर रहे हैं 3 4 वाला कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा R T नॉट ln अल्फा की पावर 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। तो ये आ जाएगा वर्क डन इन 3 4। अब अपन वर्क डन इन 4 1 निकाले, वो फिर से एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी R अपॉन गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय T नॉट माइनस अल्फा T नॉट। तो अपने पास वर्क डन एट 1 2 आ गया, वर्क डन एट 2 3 आ गया, वर्क डन एट 3 4 आ गया और वर्क डन एट 4 रन आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।